अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज। आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है द बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि इसमें जेम्स क्लियर ने बताया है कि एक नई हैबिट स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको दो ऐसी स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो आपकी लाइफ में आपकी हैबिट बिल्ड करने को बहुत ईजी और नेचुरल बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाले हर पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैप्टर 5 में जेम्स क्लियर सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल स्टडी का जिक्र करते हैं जिसे एक साइकोलॉजिस्ट पीटर गोल्डविट्जर ने की थी। इस स्टडी में कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उन सबसे कहा जाता है कि आप सब ने एक एक्सरसाइज हैबिट डेवलप करनी है। जो पहला ग्रुप होता है उनसे कहा जाता है कि आपने अपने एक्सरसाइज के रिलेटेड गोल्स लिखने हैं और उन्हें कंप्लीट करना है। और जो सेकंड ग्रुप होता है उन्हें एक्सरसाइज के बेनिफिट्स पे मोटिवेशन भी दी जाती है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और ये आपको एनर्जी भी देती है। बेसिकली उनको इंस्पायर किया गया। और जो थर्ड ग्रुप था उनसे कहा गया कि आपने अपने एग्जैक्ट प्लान बनाना है कि आपने कब, कहाँ और कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को पार्क में शाम 5 बजे के बाद आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा। और जब रिजल्ट आया तो पहले और दूसरे ग्रुप में ज्यादा फर्क नहीं नजर आया, वो ज्यादा देर अपनी मोटिवेशन पे नहीं रह पाए। लेकिन जो थर्ड वाला ग्रुप था उसके 91% लोग अपने प्लान पे कॉन्सिस्टेंट रहे और अपने गोल्स को अचीव भी किया। तो इससे क्या समझ आती है? मतलब सिर्फ गोल्स लिखने और मोटिवेशन लेने से गोल्स कंप्लीट नहीं होते, बल्कि आपको इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन करनी पड़ती है कि आपने कब, कहाँ और कैसे करना है। इससे आपकी हैबिट ऑब्वियस हो जाती है और ये डायरेक्टली एटॉमिक हैबिट के फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज मेक इट ऑब्वियस से लिंक्ड है। तो अब आते हैं अपनी दूसरी पावरफुल टेक्निक की तरफ, हैबिट स्टैकिंग, जिसमें जेम्स क्लियर एक ऐसे आदमी की स्टोरी शेयर करते हैं जिसकी बेटी की शादी होती है। जब वो शादी के लिए शॉपिंग करने जाता है तो पहले वो कपड़े खरीदता है और कपड़ों के साथ वो नेचुरली शूज भी खरीद लेता है। शूज के साथ सॉक्स और सॉक्स के साथ बेल्ट। इसी तरह वो बहुत सारी चीजें एक साथ खरीद लेता है। और ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसे कहते हैं एंटी-डाइडरॉट इफेक्ट। यानी जब इंसान एक चीज खरीदता है तो उसे लगता है उसके साथ मैचिंग या रिलेटेड चीज भी खरीद लेनी चाहिए। यानी एक चीज ऑटोमेटिक दूसरी चीज को ट्रिगर करती है। और यहीं पर जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम इस इफेक्ट को अपनी हैबिट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल फ्लॉस। आफ्टर आई मेक माई मॉर्निंग चाय आई विल रीड 1 पेज ऑफ बुक। तो देखिए कैसे शॉपिंग में एक चीज दूसरी चीज को ट्रिगर करती है, वैसे हमारी एग्जिस्टिंग हैबिट हमारी नेक्स्ट हैबिट के लिए क्यों बन जाती है। और जब हम अपना एक काम कंप्लीट करते हैं, अपनी पहली हैबिट को मुकम्मल करते हैं, तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और ये भी एक तरीका है एटॉमिक हैबिट के फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज द मेक इट ऑब्वियस को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का। तो अब सवाल यह है कि आप इन दोनों स्ट्रेटेजीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो पहले इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को समझो कि अपने गोल्स को सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि एग्जैक्ट प्लान बनाना है कि मैंने कब, कहाँ और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज शाम 6 बजे टेरेस पे 20 पुशअप्स लगाऊंगा। अब वो टेरेस और वो 6 बजे का टाइम आपके लिए एक क्यू बन जाता है। जब जैसे ही 6 बजेंगे आपको याद आएगा आपने पुशअप्स लगाने हैं। जैसे ही आप टेरेस पे जाओगे आपको याद आ जाएगा कि आपने पुशअप्स लगाने हैं। और जब आपका प्लान क्लियर हो जाता है तो आपकी हैबिट आपके ब्रेन को ऑब्वियस लगने लगती है। और सेकंडली आती है हैबिट स्टैकिंग। तो इसके लिए अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करो और देखो कि आपकी जो हैबिट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके साथ एक न्यू हैबिट को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई पोर माई मॉर्निंग चाय आई विल टेक माई विटामिन्स। तो चैप्टर 5 का मेन लेसन ये है कि न्यू हैबिट को शुरू करना मुश्किल नहीं है अगर आप उन्हें सिंपल और ऑब्वियस बना दो। और ऑब्वियस बनाने के लिए 2 बेस्ट तरीके हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी क्लियर प्लान कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा है हैबिट स्टैकिंग, अपनी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट के साथ दूसरी हैबिट को अटैच कर दो। और जब आप ये 2 स्ट्रेटेजीज को अपनी लाइफ में यूज करते हो तो आपको न्यू हैबिट बनाना एफर्टलेस लगने लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर्स को मिस ना कर दो। और कमेंट में जरूर बताना कि आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग के जरिए सबसे पहले कौन सी हैबिट को बिल्ड करना चाहोगे। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं चैप्टर 6 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।